इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन। इन पैसों से एक मशकूक शख्स को तुम एक ऐसे पाकिस्तान का हुक्मरान बना रहे हो जो हसासियत के लिहाज से एक ईंट भी ताकत है पाकिस्तान की ईंट की भी कुव्वत पर। इस तरह के मशकूक इंसान को बिठाना, जिसने भी बिठाया है, जिसने भी पुश्तबानी की है, जिसने भी उसको सहारा दिया है, वो सब के सब मशकूक हो जाते हैं। वो अपने हैसियत को देखे। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल। ये पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। इंदरजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेख। इंशाल्लाह हम पिंडी भी जा रहे हैं 5 फरवरी को। हमारा बड़ा इज्तिमा होगा कश्मीर फरोशी पर एहतजाज के हवाले से। I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister who's on top of these things. That'll be the acid test for me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं मेरे साथी मुबश्शिर लुकमान साहब। आज के मौज़ूआत में सबसे बड़ा मौजूद तो आपको पता है, इस्लामाबाद के अंदर आज जो सियासी मंजरनामा था वो किसी से छुपा नहीं है। हमने तमाम TV स्क्रीन्स पर देख लिया उसको। और फॉरेन फंडिंग केस और PDM का पावर प्ले, क्या खेल तमाम शुरू हो गया है या अभी ये जारी रहेगा? मौलाना और मरीम की उम्मीदें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता हैं और जो इसके साथ साथ जो बिलावल जरदारी साहब हैं वो तो जश्न मना रहे हैं अपने एक यानी लीडर की फतेह का, जो इलेक्शन जीत गए हैं, बाई इलेक्शन था वहाँ पर। इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी को जो एक स्टेटस उसका ऊंचा हुआ है प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे, 10वें नंबर पे आ गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बात करेंगे। कावे लीक्स, करप्शन कमीशन और किकबैक्स की फ्रॉड कहानी जो है, इसके हवाले से हर गुजरते लम्हे के साथ नई परतें जो है वो खुलती जा रही हैं। मुबश्शिर, स्टार्टिंग विद यू, यू आर सिटिंग देयर इन द सिटी ऑफ, व्हाट्स हैपनिंग देयर? देखिए बुखारी साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी मैं आपको एक बात कहूँ कि कल हमने जो बात की थी यहीं पे DNA में, आज वो हुआ और मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है ये सारे आएंगे और ये पावर शो होगा और वो गुजारिशात देंगे इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने की, उनकी डिमांड्स हैं। और अब लगता ये है कि इसमें तेज़ी आएगी। ये जो है ना, इतनी आराम से इसको केस को डिले नहीं किया जा सकता। इसमें एक डिलेइंग टैक्टिक है कि PTI जो है वो चाह रही है कि किसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी उसी केस में शामिल कर लें। अगर उसमें शामिल कर लेती है इलेक्शन कमीशन तो वो जो अपोजिशन है उनके ख्याल में बददियानती है, क्योंकि उसका मतलब है कि मज़ीद तहकीकात और मज़ीद 2-3 साल जो है वो तहकीकात ही होती रहेंगी। लेकिन अब स्टेट बैंक ने इसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त की है। स्टेट बैंक ने वो दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, कुछ अकाउंट्स की तफसीलात दे दी हैं, 25 अकाउंट्स हैं बेसिकली बुनियादी तौर खुद PTI का अपना जवाब जो आया है उसने बड़े सवालिया निशान उठा दिए हैं। और कल जो हमने प्रोग्राम में बात की थी रात को, आज आप अगर सुने मरियम नवाज साहिबा का स्क्रिप्ट वही थी जो DNA के अंदर कल डिस्कस हुआ था। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू मुबश्शिर। हैं जिनके थ्रू बिल्कुल उन्होंने बल्कि पहली दफ़ा हुआ कि नाम भी ले दिए हैं। देखें, जहाँ तक इस मामले को डिले करने का ताल्लुक है, जो आपने कहा कि PTI की स्ट्रेटजी हो सकती है चूँकि उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग को बीच में शामिल कर दिया है, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि जो PTI का केस है ये 6 साल पुराना है और ये जो नाम शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी के और यानी मुस्लिम लीग नवाज के, ये उनके आर्गूमेंट के तौर पे कि जनाब हमारा हिसाब कर रहे हैं, आप इनको भी शामिल करें, उनकी दरख्वास्त के ऊपर इनको शामिल किया गया है। तो दोनों केस एक तरह से और एक साथ तो ट्रीट नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से जो आज का मंजरनामा हमने देखा, जिस किस्म का प्रेशर जो है आज बिल्डअप हुआ है, ख़ास तौर से मरियम की तरफ से भारतीय और इजरायली जो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है इमरान खान साहब को, पहली दफ़ा पब्लिक में नाम ले दिए हैं उन्होंने, इसके बाद से इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है। मेरे ख्याल से उनको फौरी तौर पे इसका फैसला करना पड़ेगा और करना चाहिए इन ऑल फेयरनेस। इसको लटकाना तो मेरे ख्याल से ठीक अमल नहीं होगा। नहीं, लटकाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मरियम के नाम से भारतीय नाम जो है ना वो ज़रा अजीब से लगते हैं।
खुद वो अपने बाबा जी की फंडिंग का बताएं कि जो इतनी ज़्यादा जंडाल आया और बगैर वीज़ों के इंडियन पाकिस्तान के अंदर आते रहे और वो मरी भी जाते रहे, हर जगह जाते रहे, तो मरियम साहिबा को तो अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। आप ये कह रहे हैं बिलावल मोशन, साहब तो आप फिर भी ये कह कह रहे सकते हैं कि कि अगर वो चूंकि कहें तो। उन्होंने ये किया था लिहाजा पीटीआई के पास भी लाइसेंस है कि मैं वही ये कह हिंदुस्तानियों रहा से हूं- पैसे मैं लें, यही ये कह रहे हैं ना आप? हूं नहीं सर, नहीं। आप अपना वो आपका फोन नंबर 4 पे आपको जो मैसेज आया उसको इग्नोर करें, मेरी बात सुन लें। ये और वो मैसेजेस जो ये है इसकी कि अगर रफ्तार बिलावल आपके भुट्टो पास जरदारी है, ये बात कहें जहां आप बैठे हैं तो वहां मैं- आपको मैसेजेस आते हैं हर 5 मिनट के बाद। बिलावल मेरे भुट्टो जैसे जरदारी अगर मेरे ये जैसे बात बंदे कहे को कौन तो मुझे भेजेगा उसमें मैसेज? दम आप खुद ही नजर आता सोचें। है। मरियम की बात पे मुझे दम नजर नहीं आता, क्योंकि मरियम का तो खुद माजी और उनके वालिद का और उनकी पार्टी का माजी जो है वो हिंदू दोस्ती से और मोदी दोस्ती से वो बड़ा दरख्शां है। सवाल ये पैदा होता है कि ये डिमांड मैं मानता हूँ सही है जो अभी मौलाना फजल रहमान ने की है, और मैं मौलाना फजल रहमान की बात को मैं ज़्यादा अहमियत दूंगा। उन्होंने कहा कि जनाब हम यहूदी पैसों पे उलमा हज़रात जो हैं वो लानत भेजते हैं। अब ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन आ गया कि अगर वाकई यहूदी पैसा आया, यहूदी मनी आया, तो इमरान खान तो प्रोपोनेंट है, वो तो एंटी इजराइल है, उनका तो इसराइल के ऊपर स्टांस है, वो कई दफ़ा उन्होंने उसको एडिक्वेटली क्लियर किया। लेकिन अब पीटीआई को इसके ऊपर जो है थोड़ी सी तफसीलात भी देनी पड़ेंगी। आज जो पीटीआई के 3 वज़रा ने आके किया वो गलत चॉइस थे वज़रा की, आके इनको अपोजिशन को ब्लास्ट करने की, क्योंकि उसमें एक वजीर तो टेक्निकली वजीर ही नहीं है ही नहीं, वो तो वजीर है ही नहीं। हाँ, वो तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, और एज वो अ वजीर रिप्रेजेंट करना, आप देखना आपके ये कि इलेक्शन क्या कमीशन ने उनको opposition- सस्पेंड किया हुआ है उनकी मेंबरशिप को, ये तो बात दुरुस्त है। जी हाँ, लेकिन तो आप देखना ये कि क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कल एक्शन लेता है कि नहीं। वो हमारे मुल्क अगर में नहीं लिया, हमारे मुल्क तो में ऐसा फिर नहीं ये- होता मुबशर, लेट मी टेल यू, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। मुझे आप ये बताएं कि जो मौलाना के ऊपर इल्ज़ाम था कि वो दीनी कार्ड खेल रहे हैं, आज तो उनकी गुफ्तगू में कहीं दीनी कार्ड नहीं था। आज तो उन्होंने खुल के सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन से जो मुतालबात किए हैं और जो हवाले दिए हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे जान छुड़ाएगा इससे, मुझे ये बताएं आप। नहीं, बहुत मुश्किल है, और ये इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली जुलाई 2021 में 2 मेंबर्स जो हैं उनके वो रिटायर हो रहे हैं, तो अब इस केस का फैसला उससे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक दफ़ा मेंबर्स रिटायर हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अपोजिशन को पता है, और इसलिए वो प्रेशर बिल्डअप कर रही है। और हुकूमत चाह रही है कि जुलाई 15 तक इसको किसी तरह गुजार दे, या जून के एंड तक फिर उनको एनुअल लीव पे भेज देंगे और वहाँ से वो अपनी रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे, तो ये मामला जो है खुद ब खुद डिले हो जाए। और अपोजिशन की ख्वाहिश है कि जून से पहले इसके ऊपर फैसला आ जाए। मुबशर तो अब यार, ये टग ऑफ वॉर है। मेरे ख्याल से देखना थोड़ा है सा कि कौन नाज़रीन को ये भी बताएं कि मौलाना की जो टोन है और उनका जो टेनर है गुफ्तगू का, उस लहजे में तलखी भी आ रही है, उस लहजे में सख्ती भी आ रही है। 5 फरवरी का प्रोग्राम और प्लान उन्होंने अभी से दे दिया कि इंशाल्लाह पिंडी आएंगे। ये सारे हवाले जो हैं, ये आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो मौलाना को अब रोकना जो है वो मुश्किल है। जो कहते थे ना लोग कि जी मौलाना जो है उसको तो कोई ना कोई टिप चाहिए, कोई ना कोई फेवर चाहिए, वो फेवर लेंगे और घर चले जाएंगे। आज तो उन्होंने कह दिया कि ये जहाद है और इससे हटना जो है वो हराम है। हाउ डू यू सी दिस मौलाना टोन? नहीं, वो जिहाद तो आपको याद होगा कि पिछले धरने पे भी जिहाद ही कहा गया था, और कहा गया था कि वापस जाने वाला जो है उसको गोली मार दो, यहाँ तक जुमले आए थे। ये जो पब्लिक मोटिवेशनल जुमले होते हैं इनको डिफरेंट देखें। 5 फरवरी वो मौलाना ताहिरुल कादरी ने कहा था, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा था, मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान ने कहा था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 फरवरी को जो कर रहे हैं वो तो कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती है, वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है। अगर उसने उसको रंग देना है तो और बात है, वरना जो है उनके लिए मुश्किल है। मौलाना ने आज बड़ी बाइफरकेट कर दी अपनी लाइन। उन्होंने पिंडी को एक रास्ता दिया है अलग से, और अब देखना यह है कि उनको इस बात पे थैंक यू कहा जाता है कि इस बात पे आड़े हाथों लिया जाता है। मगर कश्मीर के लिए अगर वो 5 मैं आपको फरवरी ये को पिंडी जाएंगे मुबशर, तो कश्मीर के हवाले से खामोशी और कश्मीर के हवाले से बेहिस्सी और कश्मीर के सौदेबाजी के हवाले से तो बहुत से इशारे मौलाना के पिंडी की तरफ भी है ना। वो मौलाना के अपने ऊपर बड़ी बातें आ जाएंगी जी। जब इतने साल वो कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन रहे तो उन्होंने कितनी बारी खिताब किया और कितनी बारी जलसे किए वहाँ पे, पिंडी के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर और ख़ुद कश्मीर के अंदर और मुजफ्फराबाद के अंदर, और कितनी बार गए वहाँ पे। ये पॉलिटिक्स में ये बात होती रहती है। कभी कोई मुबशर इसको ऐसे देखें,
इसको ऐसे देखें कि जब मौलाना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो ना आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, ना 1 साल से वहाँ के अवाम जो हैं वो कर्फ्यू के अंदर थे। सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब तो एक्शन का वक्त क्या था। है अपना वो इमरान खान की वजह से तो नहीं हुआ ना। आप ये कहते दुआएं हैं तो कि इमरान खान ने जंग मांगी शुरू थी ना, कर मैंने दे। थोड़ी मांगी थी कि अल्लाह करे दूसरी दफा वो। नहीं, एक सेकंड मेरी एक बात सुने। हम आप ये देख लें कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिल्कुल पीस अगर हो सकता है तो वो आरएसएस की या शिवसेना की वजह से हो सकता है, क्योंकि यही वहां के फंडामेंटलिस्ट लोग हैं और ये हर बार पीस प्रोसेस के अंदर स्पैनर फेंकते हैं। इसलिए इनके लिए ये कहना कि मैं चाहता हूं कि ये आ जाए, वो कोई बदयांती की बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ बदयांती नहीं है, पीस ही आपका उनसे हो सकता है। लेकिन कांग्रेस तो है ही आपके साथ, मुबशर मैं और आप कांग्रेस तो चाहती है आपके साथ पीस। मुबशर मैं और आप इस बात पर तो शायद इख्तिलाफ नहीं कर सकते कि कश्मीर का मामला जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था जो मंजरनामा हम आज देख रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान ने वो सब कुछ कर भी लिया था तो एक्शन कहाँ गायब है? आप और मैं इस पर कई दफा इत्तेफाक कर चुके हैं कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसकी मैं एक बात पे इत्तेफाक करता हूं कि हमें कम से कम जो हमारी साइड पे कश्मीर है और वो कश्मीरी एहतजाज करना चाह रहे थे, वहाँ जाना चाह रहे थे अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए, हमें उनको रोकना नहीं चाहिए था। वो हमारा इलाका नहीं है, हमारा बॉर्डर नहीं है, और अगर वो छुड़ाते तो वो दुनिया को पता चल जाता है कि भारत यहाँ पे कर क्या रहा है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान या तो जंग करता या जंग ना करता। तो जंग करता तीसरा तो पाकिस्तान ऑप्शन कोई या नहीं जंग ना ना तो करता, इसके हवाले से इमरान खान साहब खुद भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर कह चुके हैं कि क्या मैं जंग छेड़ दूं, ये रिएक्शन जो है सही है या गलत है। गुफ्तगू इस तो उसका मौजू के जवाब ऊपर क्या जारी आया था? नहीं गुफ्तगू नहीं, इस जंग मौजू ना पर जारी करें। रहेगी। ब्रेक के लिए कहा तो जा रहा है, देखें चलते जितना हैं ब्रेक के लिए। इफेक्टिवली उसने यूनाइटेड नेशंस में इसको लेके गया, जितनी इफेक्टिवली उसने यूएन जनरल काउंसिल में इसको बात की, जितनी इफेक्टिवली उसने अमेरिका के अंदर दीगर ममालिक के अंदर इसको एड्रेस किया, जितनी इफेक्टिवली ओआईसी ने इसके खिलाफ वो जो है ना एक गुफ्तन statement दी नशिस्तन और अभी हाल ही में बरखास्तन दी। मुबशर, और यही मेरा होता है ख्याल ना, है स्वार्थी वो चीजें हल होती नहीं हैं, था डिप्लोमेटिक कश्मीर के चीजें मामले होती का। हैं। अपना सिर्फ भट्टे गुफ्तगू तो नहीं करके आप तकरीर मार करने से सकते, कुछ नहीं वो होता। सियासी जलसे तो नहीं इसके है। लिए बहुत से अमली इकदाम लिए जा प्रॉब्लम सकते ये है थे। कि बुखारी साहब कि नाज़रीन मैं चलते और हैं एक आप ब्रेक जब के लिए, ज़्यादा ब्रेक का करते वक्त है, हैं, ब्रेक के लिए तो कश्मीरी जो वहां पे मैसूरीन है उनके ऊपर मजालिम भी ज्यादा होते हैं। हमें ये भी देख के करना है कि हमारे किसी एक्ट की वजह से जो वहां पे लोग कैद है बेचारे, उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ मुबशर already जो है टूटा वो हुआ है, जबरदस्त आग का आदमी पहाड़ है। ना मेरे बन जाए। 3 ऐलानात के बावजूद उन्होंने मुझे ब्रेक नहीं लेने दिया। मेरे ख्याल से अब ब्रेक का वक्त है, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जो आज पावर शो था पीडीएम का, उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के बारे में मैं और मोशर अपनी राय जो है वो दे रहे थे। जो एक और अहम पहलू इसका ये है कि जिस तरीके से आज ये इजलास हुआ, इजलास तो क्या एहतजाज हुआ, जो रैली हुई, उसमें हुकूमत की तरफ से हमने देखा कि बहुत ही धीमे तरीके से, बहुत ही धीमे लहजे में रह के शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंतजामात के बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ भी किया। फिर वो खुद भी गए वहाँ जाके इलेक्शन कमीशन के बीच में भी उन्होंने मॉनिटर्स के ऊपर देखा। तो ये एक अच्छी रवायत मैं समझता हूँ पड़ी है। तो मुबशर, डू यू सी द सेम वे एज आई सी इट? मैं आपको बताऊं कि मोर देन दैट, क्योंकि शेख रशीद ने तो देखें आपको एक किस्म से मजाक में दावत भी दी कि मैं कश्मीरी चाय पिलाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन ऑपोजिशन से मुझे बड़े तकलीफ है और बड़ा दुख है कि पीडीएम के जलसों को वो एंटी पाकिस्तान जलसों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। आज फिर यहाँ पे महमूद खान अचकजई ने पाकिस्तान तोड़ने की और पाकिस्तान के खिलाफ अपना उससे बातें की, उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ बातें की। उसने कहा मौलाना फतवा दें तो लोग जाके लूट लेंगे, ये कर लेंगे। ये क्या ड्रामा है? ये कौन शख्स है जिसके 9 रिश्तेदार जो हैं वो वजारतें लेके बैठे हुए हैं, भाई गवर्नर बन के बैठा हुआ है, खुद वो हर वक्त यहाँ पार्लियामेंट में यहाँ भाषण देता रहा जमहूरियत का, और ये अफगानिस्तान जाता है तो कहता है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। यहां पे आता है तो हमारे इदारों के खिलाफ बात कर रहा होता है। पीडीएम के रहनुमाओं को इस पे क्यों सांप सूंघ गया? बुखारी साहब आप क्यों इस पे चुप हैं? आप लोग अपना मुल्क दुश्मन बिल्कुल चुप नहीं हूँ, निशानदेही नहीं कर रहे। मैं इस पे बिल्कुल चुप नहीं हूँ। उन्होंने कोयटा के जलसे में जो पाकिस्तान उसके आज़ाद होने की बात की थी, लाहौर के जलसे में जो उन्होंने तारीखी हवाला दिया था, उन सबके ऊपर मैंने और आपने मिलकर अपने मुख्तलिफ यानी बीपर्स के अंदर नहीं, लेकिन अब तो एफआईआर होनी चाहिए ना। मुझे आपको खुद जाना चाहिए एफआईआर कटवाने के लिए। गुजारिश ये है, ऑपोजिशन के रहनुमाओं को उसको अपना स्टेज नहीं देना चाहिए, वरना लगेगा कि वो भी गद्दारी के मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, अगर उस पे ये चुप भी है पहली बार है कि जो नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं और जो नेशनलिस्टिक पार्टीज हैं
वो एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठी हैं, एक कंटेनर के ऊपर से तकारीर हो रही हैं। तो एक हवाले से मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा, इट इज़ पॉजिटिव कि वो जो अपनी अपनी लाइन लेके मुंह उठा के एक तरफ को चल पड़ते थे। खुदा का खौफ करें कि दुश्मनी में बात जो होती है ना वो पहले बात positive सुन नहीं लें, होती। पहले बात सुन लें। बहुत सारे क्यों? हवाले हैं, अगर उसकी गुफ्तगू हम छेड़ेंगे तो पूरा प्रोग्राम उसी में गुजर जाएगा। उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हुई हैं तो चले कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि हाँ नहीं, क्यों ये ना अजय करें, सही के ऊपर ये ना करें ना। अगर वो तासीरात मिसिंग पर्सन की पाकिस्तान बात करते हैं के तो मिसिंग तहत पर्सन कड़ी से हैं, कड़ी, ये छोड़ दें फर्क आप। नहीं लगनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो उनके इश्यूज हैं वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के वजूद की, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की, इसकी सलामती के खिलाफ बात करने की ना सिर्फ यह कि इजाजत नहीं दी जानी और चाहिए, पाकिस्तान में मौजूद कौमों की हमें इसको इनकरेज किसी सूरत में किसी लेवल पर नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें पाकिस्तान को तो तोड़ने की हमें कानूनी तौर पे एक्ट भी तो करना चाहिए Correct, ना। मैं कह रहा हूं, उसके हम ऊपर कवानीन अपनी मौजूद है बसात ना। में जीएम मुबशर- सैयद के ऊपर लगे थे ना, हम वो अरेस्ट अपनी भी हुए बसात थे। में अजय इसकी- सही को अरेस्ट होना चाहिए। हम अपनी बसात में इसकी मजम्मत कर सकते हैं, इसको कंडेम कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं करें? लेकिन ये अब कहना मैं कि आपसे इनको ये डिमांड कर रहा हूं कि मुबशर, आप ऑपोजिशन सुने के आप, रवैये को ये कि वो कहना इसकी कि बातों इनको की स्टेजेस मजम्मत से नहीं उतार करते दें और इसको बार बार मौका देते हैं कंटेनर पे आने का, मैं उस ऑपोजिशन के मतलब क्या सोचूं? मुबशर, कि वो आप मुहिब जो वतन मर्जी है। सोचें, आप इंडिपेंडेंट मैं हैं, ये आप- सोचूं। आपकी राय को का हम एहतराम करते हैं, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक नहीं कर सकता कि इनको उठा के कंटेनर से नीचे फेंक दें। ऐसा कुछ नहीं है। उनके ग्रीवांसेस जो है क्यों ना उसकी करें? बात- इनको तो जेल में फेंकें। वो फेंके ना, कंटेनर फिर से नीचे नहीं, अगर जुर्रत है तो जेल में फेंके ना। फेंकें। और मैंने मजम्मत रोका करें है इन बातों की। मुबशर, मैंने तो ये नहीं रोका ना, पाकिस्तान कहे ना की अपनी हुकूमत से दुश्मनी में फेंके इनको बातें ना जेलों करें। में। जुर्रत तो करते नहीं है मैं इनके ऊपर कहता हाथ हूं डालने की, उनको आप मुझे कल कहे जा रहे हैं। क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। कुछ नहीं कर रहे मैं हैं, कहता इनमें हूं हिम्मत ही कल नहीं आप है ही इतनी। criticize कर छोड़ रहे दें होंगे। आप, इसके ऊपर फिर बात आप ना ही करें। शेख बहुत रशीद सारे की भी इश्यूज तारीफ हैं, कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी इश्यूज चाय हैं। ऑफर कर रहे हैं। जब इसको अंदर करेंगे तो आप लोगों को देखें, आग पर बोला हो जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादतियां हुई हैं, आपको भी पता है, आपको और दिल मेरा के अंदर भी मतलब पता है यार, वो मैंने की है, आपने की है, और नहीं की, वो लेकिन आप उनको बात छोड़ तो देनी, करने आप देना। गलत बात करें, वो दो इसके चीजों को ऊपर लिंक मत बात करें। जरूर करेंगे और उनको करनी बलूचिस्तान चाहिए में मेरे ख्याल से। एक सेकंड पिछले आप मुझे बताएं 1971 तक आज तक कौन सा सीएम बलूचिस्तान का पंजाबी आया है या पठान आया, वो सिंधी आया है, वो वहीं का आया? कौन सा गवर्नर ओ आया भाई पंजाबी मेरे, या वो कोई बिल्कुल और? वहीं का वो है, वहीं लेकिन का फिर आया। मैं किसने मुबशर सारे जो फंड मैं लिए? बात आप कह रहा ऐसा हूं, करें, उसको- सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में देखे 550 बिलियन का मुबशर, पैकेज मुझे दिया बात गया करने दें, बलूचिस्तान मुझे के बात लिए। करने दें। उसमें जो हुकूमत बात हम पाकिस्तान करना को चाह क्यों रहे बना हैं ये अवाम तक पहुंचनी चाहिए कि किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करने की, और हम किसी सूरत भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनको अपने इस राइट से महरूम कर दिया जाए कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियां जो हैं। मैं क्यों, बिल्कुल राइट उनका डियाला जेल के अंदर से होना चाहिए, कोई राइट नहीं है। खैर मुबशर, दुनिया में आप किसी जैसे- मुल्क में राइट नहीं आप होता। जैसे दुनिया के आप किसी आइन में जैसे राइट लोगों नहीं है। की मुल्क राय दुश्मन की बातें वजह से करके हुकूमत आप दो- जमहूरियत की बातें करें। आप जैसे जाएं अभी- लोगों अभी की आप राय की जाइएगा, वजह से देखिएगा। हुकूमत दो अमली और नाअहली का शिकार है। खुदा के वास्ते ये मशवरे मत मेरी दें राय की कि वजह मुल्क से की नहीं है, क्यादत जो है मेरी उसको राय जेलों होती में तो डाल बहुत दें। लोग एनीवे, बहुत पहले अंदर होते। छोड़ दे अगर यार, हुकूमत- ये इमरान खान आपके मेरी बस बात की मान बात रहा ही नहीं होता ना, तो बहुत आपकी लोगों हुकूमत को के अंदर बस की करके बात बैठा है। होता। बिला वजह आप सुकून शोर से किए बैठा जा रहे हैं। होता। आपकी जी। हिम्मत है तो पकड़े ना आगे चले उनको। बुखारी आज साहब, इस्लामाबाद में आप हार्ट अपना ऑफ द कैपिटल पाकिस्तान वो कह दुश्मनों के की गया साइड था। मत लें। पकड़े पाकिस्तान उनको। दुश्मनों को ओ बेनकाब भाई, करें। पकड़े ना उनको, पाकिस्तान पकड़े। दुश्मनों को नकेल डालें। हिम्मत और है तो डालें पाकिस्तान नकेल। दुश्मनों को जेल में आप डालें। में हिम्मत है ही बस। नहीं नकेल डालने की। मैं कर रहे आपकी हैं कैपेसिटी कल आप नहीं है जोर उनको हाथ मत डालने देइएगा की। उस पे जब होगा बिला तो। वजह बैठ के आप तकरीर कर इंशाल्लाह रहे हैं ये यहाँ पर। जाएगा डियाला जेल। चलिए छोड़े और ये इसको, वहाँ इसकी तरफ क्रिकेट आते हैं। करके कहेगा मेरे बात प्लेटलेट में कम कर हो रहा गए, था कि जो मेरा जो बीपी शेख ज्यादा हो रशीद गया, साहब ने मुझे जो वहाँ फालिज के का अटैक हो रहा अरेंजमेंट है, थे, मुझे ये हो रहा है, उसके हवाले जेल से में जो जाके बात ये की, सारा सब कुछ मेरे शुरू हो ख्याल से जाएगा। उसमें बात करनी मेरी मुबशर, चादर बस मुझे करें मिली यार, है, बस मेरे साथ करें जुल्म हो मुबशर, रहा बस है, करें। मेरे अबाओ अजदाद और ने बस ये करें किया। बाबा, आपने बहुत कर लिया अपने अबाव अजदाद ना, छोड़ दें आप इसको। मौजू पर आते हैं वापस। शेख रशीद ने जो वहां इंतजाम किए थे उसकी बात हो रही थी। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इकदाम है बहुत अच्छा किया। कि अपोजिशन को अगर फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपना एहतजाज अगर करना चाहती है तो ढंग के तरीके से सब कुछ हो सकता है, सिवाय इसके कि खून खराबा हो, जिस तरह से पहले हम देख चुके हैं फैज़ाबाद के धरने में क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इसकी थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाह रहा था भाई, आपकी हुकूमत की, आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखें, मैं आप ऑपोजिशन की तारीफ करें, हुकूमत की बुराई करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई शख्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पे बार बार कारी और झूठी ज़रबें लगाएगा, मेरे में बर्दाश्त नहीं। भाई किसी में भी बर्दाश्त नहीं है, कोई भी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि फिर वो कैपिटल के हार्ट में बोल के गया है। भाई पकड़े उसको अगर आप समझते हैं कि उसने मैं पाकिस्तान ये की कह रहा सलामती हूं कि ऑपोजिशन देखें, मैं अब आपको पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दें।
ऑपोजिशन जो है इस वक्त पाकिस्तान की, उसका एक बहुत फाल रोल है पाकिस्तान के लिए, बड़ा अहम रोल है। उन्होंने कानून बनाया, आइन बनाया, स्पेशली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। कोई आदमी उनका ये क्रेडिट नहीं ले सकता, ना उनसे कुछ छीन सकता है। तो इनको मैं हमेशा मुल्क यानी आप समझे मुल्क का दोस्त और मुल्क का खैर खा कहूँगा। अगर उनका प्लेटफॉर्म कोई मुल्क का दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑपोजिशन की जमातों से कि वो इन लोगों की निशानदेही करें और इनके दरवाजे तंग करें। और वो चाहे अवाम के वोटों से इलेक्ट होके सेनेटर बने या नेशनल असेंबली के रुकन बने, उनको बस पकड़ के और फेंक दे बाहर, जो मर्जी ये हो। एक अपनी अप्रोच है। आपकी मैंने कहा approach मेरा मुख्तलिफ सगा हो बाप सकती भी है। हो। मुबशर बुखारी ने- साहब मेरा सगा बाप भी हो, अगर पाकिस्तान खिलाफ बात कर रहा है तो उसको कोई इजाजत नहीं होनी कितने चाहिए। खुले लफ्जों में मैंने कहा कि ऐसे किसी बंदे को ना हम इनकरेज कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं, ना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पता नहीं आपको कौन सी तसल्ली और हम उसको चाहिए। कंडेम करेंगे। एनीवे वो आप अपने हम दोस्तों को condemn मशवरा करेंगे। दें, बाकी का सारा जो है वो हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से चूंकि ये सेगमेंट काफ़ी लंबा हो गया है, बात हम कुछ और करना चाहते थे। शेख रशीद साहब की कार्रवाई जो है वो सारी आपने मलिया मेट कर दी है अपने इस गुस्से में। आपका गुस्सा अपनी मैं जगह शेख बिल्कुल रशीद दुरुस्त साहब को है। आपका पैगाम दे नाज़रीन, दूंगा। इसमें मैं एक बार फिर रीस्टेट कर देता हूँ अपनी पोजीशन कि जहाँ तक पाकिस्तान की सलामती का ताल्लुक है, जहाँ तक पाकिस्तान के वजूद का ताल्लुक है, पाकिस्तान की भलाई का ताल्लुक है, इसके हवाले से कोई गुफ्तगू ऐसी जो नेगेटिव हो वो ना बर्दाश्त हो सकती है, ना प्रोजेक्ट हो सकती है। आपने देखा कि तमाम मीडिया ने इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार किया है। किसी ने वो दोनों तकरीरें जो हैं वो नहीं दिखाई, ना आज दिखाई, ना इससे पहले दिखाई। यही मीडिया कर सकता है, बाकी काम तो जो है वो अथॉरिटीज़ का है। एक ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, ब्रेक के लिए चलते हैं, वापस आएंगे तो और मौजूद जो है बाकी उन पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हम कर चुके सियासी मंजरनामा जो इस्लामाबाद में था उसके हवाले से। जज्बाती लम्हे भी आए। मुबशर जब हमसे दूर होते हैं तो ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, आवाज़ भी बहुत ऊंची हो जाती है, लेकिन सामने बैठे होते हैं तो मैनेजेबल होते हैं। वहाँ तो मैं नहीं पकड़ सकता उसको, वो शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अब गुफ्तगू करेंगे हम ये जो कावे मूसवी ने जो नया पंडोरा बॉक्स खोला है, ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसके ऊपर हर किस्म की गुफ्तगू जो है वो हो रही है। सोशल मीडिया देखें तो वो भरा पड़ा है, अखबारात देखें तो वो एडिटोरियल से और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से भरे पड़े हैं। कुछ ये समझ में नहीं आ रही कि इसमें ज़्यादा अपोजिशन को शर्मिंदगी की सूरत हाल का सामना है या इसके अंदर हुकूमत के लिए भी कुछ शर्मिंदगी का पहलू है। ये मुबशर जो हैं वो चूँकि स्पेशलिस्ट हैं इस किस्म की रिपोर्ट्स के, इस किस्म की जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है उसके, मैं तस्लीम करता हूँ उनकी इस खूबी को। मुबशर यार ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को एजुकेट करें। मैं तो आपके साथ बहस और कजबहसी कर ही लूँगा। देखिए बुखारी साहब, बात यह है कि इस रिपोर्ट से पाकिस्तान के वजूद को एम्बेरसमेंट है, पाकिस्तान की रियासत को एम्बेरसमेंट है, किसी एक हुकूमत को नहीं। अच्छा, ये बड़ी एक सेंसिटिव मैटर है। अगर यहाँ बैठ के मैं और आप मुशर्रफ को इल्ज़ाम लगाएं, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को या पीटीआई को, तो वो सही नहीं है और वो नहीं होना चाहिए। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट के लोगों को भी एक बात कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक प्रॉपर जीआईटी तश्कील होनी चाहिए जो प्रोब करे, बताए कि मुसवी साहब की बातें कितनी हद तक सही हैं। यही बातें अगर कोई पाकिस्तानी कर रहा होता तो हम उसको झूठा कह रहे होते, कुछ कह रहे होते। पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि इसमें कितनी सदाकत है और कितनी इसमें कोई और इसमें एंगल है। वो कंपनी जो 2005 या 2006 में बंद हो गई थी, लिक्विडेट हो गई थी, हम 2021 में बैठ के उसके ऊपर, उसके एक ऑफिशियल के बात के ऊपर हम इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी सबसे सादगी पे ना वीक कभी-कभी किरदार मेरा जो मर है, जाने को दिल चाहता मादर है। के साथ आपकी सादगी पे ना मरने को दिल चाहता है। लेकिन- आप समझते हैं कि अगर हुकूमत के लिए कोई लेकिन- एम्बैरसिंग बात लेकिन इसमें है तो वो इसके ऊपर जीआईटी बनाएगी फॉर गॉड सेक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हुकूमत को समझना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के लिए एम्बेरसिंग बात है, एक जमात के लिए नहीं है, एक गवर्नमेंट के लिए नहीं है। और इसको जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो आपके जो बड़े अच्छे दोस्त हैं ना, शहजाद अकबर, आपकी तरह ही आके बेबाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। इन लोगों ने इसको ज़्यादा फ्यूल ऐड कर दिया टू द फायर, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर बड़ा रिस्ट्रेंट करना चाहिए था, इसको प्रोब करना चाहिए था, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना एक आपका एक प्रॉपर ऑफिशियल रिस्पॉन्स होता। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इस पर नहीं है, इस पर अपोजिशन का रिस्पॉन्स नहीं है।
इस पे हमारे इदारों का रिस्पांस होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लेम्ड है। मुबशर- नैब इसमें मोर्द इल्जाम है। मुबशर, एक नैब बात के और साथ मैं उन्होंने बताऊं आपके आपको, सर्विंग ऑफिसर्स के नाम ले दिए। जो कावे मूसवी ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें काफ़ी वाज़े इशारे खुद शहजाद अकबर की तरफ हैं। वो उसके हवाले से कोई बात ही नहीं कर रहा, हुकूमत भी उसके ऊपर सोई हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन शख्स था जिसने जाके उनसे पैसे मांगे थे, वो कौन शख्स था जिसने एक जाली अकाउंट खुलवा के उसको पैसों की अदायगी करवाई। मुबशर, ये हमारे अवाम को जानना नहीं चाहिए, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए ये? बिल्कुल जानना चाहिए, और हमारे अवाम को यह भी जानना चाहिए कि हमारे वकला ने जो पाकिस्तान की तरफ से वकील गए थे, उन्होंने किसके कहने पे नो एग्जिट क्लॉज बगैर डाले उन्होंने इतने बड़े एग्रीमेंट साइन कर लिए। दुनिया में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता। आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो उसमें भी एग्जिट क्लॉज होता है। ये तो आप पूरे मुल्क के लिए आप उसकी इज्जत दाव पे लगा रहे हैं। तो इस पे तो GIT बननी चाहिए, और इस पे तमाम हुकूमती अरकान को एक कॉल जानी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की कि इस पर कोई बात नहीं करेगा जब तक 6 हफ्ते में या 4 हफ्ते में वो GIT जो है पूरी तफसीलात नहीं दे देती और प्रूव करके नहीं देती। इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप ये कह रहे It is हैं not कि a जो simple कमेटी matter. उन्होंने 3 It is a रुकनी बनाई very थी, serious- वजारती कमेटी जो उनको सिफारिशात पेश करेगी, वो काफ़ी नहीं है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, काफ़ी नहीं है। उसकी वजह है कि उसकी एबिलिटी नहीं है, उसकी काबिलियत नहीं है। इसमें जो आपको डालना पड़ेगा, अपनी तमाम एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव डालने पड़ेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट के डालने पड़ेंगे, और कुछ सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का वो आपको इसका चेयरमैन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है और कौन सी चीज़ एडमिसिबल नहीं है। ये जुडिशल लोग बता सकते हैं, मैं और आप नहीं बता सकते। तो इसलिए ये कमेटी जो है टेक्नोक्रेट्स की होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिशियंस की। ये मरीम नवाज भी और उनकी सारे जो जितने भी उनके हवारी हैं, वो जो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब जो फैसला दिया है बरतानिया की अदालत ने, उसमें तो नवाज शरीफ साहब को एग्जोनरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ये उसमें नवाज शरीफ साहब के ऊपर है ही नहीं, वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर है ही नहीं। और ये झूठ बोलने के माहिर हैं, झूठ बोल रहे हैं। केस ये है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने उस कंपनी को ब्रॉडशीट को पैसे देने हैं कि नहीं देने। उसमें मियां नवाज शरीफ के फ्लैट्स और वो कहां से आ गए, ये सारी ऑब्जर्वेशन है बरतानिया की कोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं कावे मूसवी साहब, उसमें ये सारी चीजें हैं। और भाई उसमें ये नहीं है कि ये आप उसको वो मूसवी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्योंकि मेरी रकम नहीं दी है, वो तो ये कह रहे हैं, और ये फ्लैट्स हुकूमत पाकिस्तान के हैं इसलिए इनको हमें दे दो, इनको बेच के इसकी रकम हमें दे दो। ये कावे मूसवी का केस है, और जो बरतानवी अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, या उनका क्लेम है जो डिस्क्वालीफाई किया है, या हुकूमत पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया वहां पे जाके। तो मरियम ये कावे मूसवी के खिलाफ जाके बात करें, ये हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपना जहर मत। और जो जहर उगला है जनाब कावे मूसवी साहब ने नैब के बारे में, और जो झाड़ पिलाई है उस बरतानवी अदालत ने नैब को, उसके बारे में तो मेरा ख्याल है आप कुछ नहीं कहेंगे। नैब कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैंने कहा ना, प्रोब होनी चाहिए, और जो जिम्मेदारान है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब किसने पेमेंट कर दी जाके एक ऐसे आदमी को जिसका ताल्लुक नहीं है उससे? वो 2.5 मिलियन है या 5 मिलियन है या $2 मिलियन, मुझे नहीं पता, लेकिन की है किसी ने, तो नहीं होना चाहिए ऐसे। मुबशर, ये बताओ कि जिस तरह से और आम छोटे छोटे मामला जात पर हमारी आला अदलिया सुओ मोटो एक्शन ले लेती है, क्या आप नहीं समझते कि ये जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, इसमें काफ़ी ऐसा मवाद और ऐसे खौफनाकियाँ शामिल हैं जिसका फौरी तौर पे हमारी आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए? अदलिया नोटिस ले और ना ले, मैं अदलिया को नहीं बता सकता कि उनका काम क्या है, उनको मुझसे बेहतर पता है। नहीं, हम तवक्को तो रख सकते हैं ना उनसे, हम तवक्को तो रख सकते हैं ना मुबशर, हम तवक्को रख सकते हैं। हमारी बार है, हमारी ऑपोजिशन है, अगर इतनी सिंसियर है तो मरियम नवाज अपना वकील भेज के पिटीशन कर दे इस पे कि इसको प्रोब करे। क्यों नहीं कर रही? आप नहीं समझते कि इस वक्त आप ये नहीं समझते कि अदलिया जो है वो खुद से एक जुडिशल कमीशन जो है उसका तकर्रुर कर दे जिसके जिम्मे सारी आप पूरा मुल्क जो है ना बुखारी साहब, सुओ मोटो पे नहीं चल सकता। मुल्क के अपने इकदार है, आपके पसंदीदा चीफ जस्टिस चलाते रहे पूरा मुल्क को सुओ मोटो पे, बल्कि हमें तो सुओ मोटो को एनकरेज नहीं करना चाहिए। पर आपके बहुत करीबी दोस्त जो हैं, मतलब है कि आपके सारे दो चीफ जस्टिस जो हैं जो आपके बहुत चहीते और बहुत चाहने वाले हैं, खुद आपसे भी बहुत मोहब्बत करते थे, वो चलाते रहे सुओ मोटो पे मुल्क को। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि आदत नहीं होनी चाहिए। सुओ मोटो जो है वो ये इस बात की का एतराफ़ है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे अगर अदलिया में से कोई सुओ मोटो लेता है। मैं सुओ मोटो के खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन सुओ मोटो का ये बड़ा एक ऑप्टिकल एक असर है कि आपके इदारों पे एक स्लैब है, तो उससे पहले इदारों को खुद चाहिए कि वो अदालत में जाके एक जीआईटी डिमांड कर लें। कोई वकील कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, अपोजिशन रहनुमा कर सकते हैं, अगर हुकूमत जो है नाअहल है इस मामले में। तो इस हवाले से मुबशर एक आखिरी एस्पेक्ट और रह गया है, वो ये कि जिस तरीके से नैब ने कंडक्ट किया कि पहले कहा एक बंदे की सारी मुझे हमें प्रॉपर्टी ढूंढ दें, फिर एक 100 बंदों की लिस्ट वो जनरल अमजद ने भेजी थी, जिसने भी भेजी थी, फिर वो एक एक करके सारे नाम निकलवा दिए, चाहे उसमें आफ्ताब शेरपाव साहब थे जिसको नतीजे के तौर पर बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया। तो नैब का कंडक्ट जो है इसको कैसे देखते हो? मैं तो इसको बड़ी जो है मैंने तो नैब वालों को भी मेरी बात हुई है, नैब के कुछ सीनियर एहलकारों से मेरी बात हुई है और मैंने उनको बड़ा इसके ऊपर जो है अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मेरा ख्याल है कि नैब जो है अनलेस दे गो ओवर देयर एंड दे कम एंड एक्सप्लेन समथिंग, नैब जो है वो इस दाग को अपने मुंह से नहीं हटा सकेगी। बहुत बुरा उनके ऊपर दाग लगाएगी आके। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हम बात कर रहे हैं नैब के हवाले से, नैब की परफॉर्मेंस कैसी है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक शेयर आपके साथ करना चाहता हूँ, वो ये कि जो नैब की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से कोई ना कोई क्राइटेरियन कहीं ना कहीं होना चाहिए कि उसको चेक किया जाए, कितने मुकदमात इसने बनाए, कितने एक्सिक्यूट हुए, कितने में सज़ाएँ हुई, कितनी रिकवरी हुई। इसका एक फ़ाइनल हिसाब किताब आवाम के सामने ज़रूर आना चाहिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम दो मौज़ूआत जो हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। मुबशर, ये प्लाट अलाटमेंट के हवाले से नैब ने जो इक़दाम किए हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनकी तमाम जायदाद जो है उसको कुर्क कर लिया है, ये आप समझते हैं कि ये सही सिमत में इक़दाम है? हालांकि अभी केस का फाइनल फैसला तो हुआ नहीं है, तो हाउ डू यू सी दिस? नहीं, बिल्कुल सही है, सबको पता है इत्तफाक ब्यूरो ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो कब से ऑपरेट कर रही है कि जब ये चीफ मिनिस्टर से तब से प्लॉट अलॉट कर रहे हैं और दे रहे हैं, और बंदर बांट की हुई है इस मुल्क में। माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है कि जो मेरे लिए लॉयल है मैं हुकूमत का सारा माल उसको देना शुरू कर दूंगा। कितने हज़ार ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने हज़ार पुलिस वाले हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं, कितने खिदमत गुजार हैं जिनको प्लॉट मिले हैं। तो मियाँ साहब के अपने भी प्लॉट कुर्क होने चाहिए, सिर्फ वो नहीं। मुबशर, ये तो आपकी बात ठीक है, आपका रिएक्शन मुझे समझ में आता है, लेकिन हमने देखा कि फवाद हसन फवाद और आहद चीमा जो 2-2 साल से ज़्यादा जेल में रहे, लेकिन सबूत उनके खिलाफ एक भी नहीं है। तो हाउ डू यू सी दैट? यार, ये तो बड़ी ज्यादती है कि जो मेरा ये ख्याल है कि मैं तो आपको बिल्कुल ख्याल दे सकता हूँ कि फवाद हसन फवाद और आहद चीमा जो हैं उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम वादा माफ गवाह बन जाते हैं, हम एविडेंस देते हैं आपको, आप हमारे खिलाफ चार्जशीट ना करें। तो अभी थोड़ा अरसा गुजरने दें, उसके बाद देखते हैं। फिर तेल भी अगर उन्होंने वादा माफ गवाही बनना था तो फिर 2-2 साल जेल में भुगतने की क्या जरूरत है? किसी को, बुखारी साहब, किसी को हक ही नहीं है कि सरकारी प्लॉट जो है वो लोगों में बांटता रहे और वो बन जाए, अपना बादशाह बन जाए। आप ये कह रहे हैं कि वो प्लॉट सिर्फ तभी होते थे अलॉट, अब नहीं हो रहे हैं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अगर हो रहे हैं तो बताएं ना। चले, बता देंगे अगले प्रोग्रामों में बैठ के, मैं और आप बताएं ना, मुझे एक बताएं ना, मिलके कोशिश करेंगे ये ढूंढने की, और ढूंढना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये बात जो है मुझे पता नहीं मिल रहे कि फवाद और भाई अभी तो आपने देखा नहीं कि वजीर आजम के बेनोई का प्लॉट नहीं कब्जा छुड़ाया। हाँ, नहीं, वो छुड़वा के फिर आईजी की 6 आईजीज की ऐसी तैसी की, फिर एक नया लाया, फिर उसको भी नहीं सर, वो सब कुछ भी हमारे सामने आप देखें ना, इसका गैर कानूनी तो नहीं है, उसको कोई ऑल्टरनेट प्लॉट भी दे सकते थे, नहीं दिया। हाँ, नहीं, लेकिन वो जिस तरह से छुड़वाया, अल्लाह ना करे किसी और प्लॉट का कब्जा भी इसी तरह से छुटे। मुबशर, फॉर गॉड से यार ये ना करें। नहीं छुड़वाया गया बुखारी साहब, नहीं छुड़वाया गया। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भाई कौन से खिताब में कहा? मैंने थोड़ी कहा था वो। हाँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर की बात तो माने यार, तुम्हारा दोस्त है, झूठ कैसे कह सकते हैं उनको? अब आ जाए मेरे ख्याल से भाई, आप अल्फाज को पकड़े, ठीक है। मुबशर, एक बात मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी मलबा आप शिफ्ट कर लें, चाहे वो आप ब्यूरोक्रेसी पर डालें, चाहे वो आप पॉलिटिकल लीडर्स पर डालें, मुझे तो उस दिन सुकून आएगा जब माजी की गलतियों से सीख के हम आज के दिन को क्लीन स्लेट कर लेंगे। मुझे यूं लगता है कि ये एक टेन्योर से दूसरे टेन्योर में तो दाखिल हम हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक नीचे की सारा मलबा है वो उसी तरह से है, उसको ना हटाने की कोई कोशिश कर रहा है, ना किसी को इसकी संजीदा कोशिश हमें नज़र आ रही है।
मुझे आप ये बताएं कि आर यू होपफुल कि इमरान खान साहब अगर अगले 2.5 साल भी रहते हैं, अगले 5 साल भी रहे, तो आपका ख्याल ये है कि सब कुछ क्लीन हो जाएगा? नहीं जी, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं होपफुल इसलिए हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और नाउमीदी जो है वो कुफर है, तो कुफर तो हम नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह, ना आप ना मैं। और मैं इमरान खान हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, या आसिफ जरदारी साहब हो, या मियां नवाज शरीफ साहब हो, मैं इन सारों से बड़ा पाकिस्तान को समझता हूँ और मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूर होपफुल हूँ। हमें एक तकलीफ दे पीरियड से हम ज़रूर गुजर रहे हो सकते हैं कि इसमें कांट छांट हो रही हो, आना जाना हो रहा हो, ये वो, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, जो कि खुशहाल अंजाम है, खुशहाली का अंजाम है, और पाकिस्तानियों के लिए खुशहाली होगी इंशाल्लाह। मैं तो बड़ा होपफुल हूँ इस पर। चले, हम तो आपके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल हो जाते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे जो अदारे हैं, ख़ासतौर से जो ब्यूरोक्रेसी जिन अदारों को चला रही है, वहाँ बेहतरी आ जाए। लेकिन एक अदारा हमारे मुल्क का ऐसा है जिसके बारे में मुझे तो आज तक कभी दूसरी तरफ, यानी दो तरीके से सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरे ख्याल से हम सब पाकिस्तानियों को अपनी इस फ़ौज पर फ़ख्र करना चाहिए, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, जिन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ इतना बड़ा जहाद किया, चाहे वो ज़रब अज़ब था, चाहे वो रद्दुल फसाद था, जिस तरीके से जानों की कुर्बानियाँ दी इन्होंने, और एक और मिसाल कायम की पूरी दुनिया में कि दुनिया भर में वस्त तरीन जंगें जो लड़ी गई हैं उसमें ऑफिसर और सोल्जर जो है उसका रेशो होता है 1:10, और हमारे यहाँ 1:5 है। यानी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी जवानों के साथ अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। ये सलाम तो हम उनको हमेशा पेश करते रहेंगे। लेकिन एक पाकिस्तान को थोड़ा एजाज़ और हासिल हुआ है, वो ये कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान का नंबर अब 10वां हो गया है। यानी दुनिया की 10 बेहतरीन प्रोफेशनल फोर्सेस में अब हमारा शुमार है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फ़ौज की लीडरशिप को और फ़ौज के हर एक जवान को, जिनकी मिन्नतों की वजह से हम आज इस दर्जे पर पहुँचे हैं। मुबशर, योर टेक ऑन इट। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो आपने कहा उसमें तो हम 100% एग्री करते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी वजह कि हम ग्लोबल रैंकिंग नंबर 10 पे आए हैं, और उसके लिए हमारे वो इदारे भी हैं जो फ़ौज के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ फ़ौज डायरेक्ट नहीं, रेजिमेंटेड आर्मी नहीं, जिसमें हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कामरा है, क्योंकि आप देखें JF-17 डिफेंस प्रोडक्शन के इदारों की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स भी आप बना रहे हैं, आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बना रहे हैं, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो फायर आर्म्स बना रही हैं। हिंदुस्तान तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक एक अच्छी गोली नहीं बना सका, और आप सब कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। मैं यहाँ पे बुखारी साहब एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि फ़ौज को मैं अफवाज पे लेके जाना चाहूँगा। हम अक्सर फ़ौज की बात करते हैं, तो हमें अपने लोगों को बताना है कि आज पाकिस्तान नेवी मुसलसल कई साल से तकरीबन दुनिया की बहुत अच्छी बड़ी नेवीज़ जो उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही है, बल्कि खुद कमांड कर रही है। और अब जो एमन एक्सरसाइज हो रही है नेवी की, वो 45 ममालिक इंक्लूडिंग रशिया वगैरह जो है वो सारे उसमें शामिल हैं। और यहाँ पे मैं जितने लोगों को मिला हूँ इस्लामाबाद में, फॉरेनर्स को, वो उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने दांतों में दबाई हुई हैं। वो पाकिस्तान नेवी की परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कि कहते हैं इतनी मेथोडिकल, इतनी प्रोफेशनल, इतनी एफिशिएंट और इतनी यानी कॉम्पैक्ट नेवी हमने तो नहीं देखी। इसी तरह एयरफोर्स के मतलब भी लोग कहते हैं, आने वाला था इसमें, मैंने कहा मैं आपको याद करा दूं कि पाकिस्तान इसी तरह हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मतलब भी लोग कहते हैं। तो ऑन द होल जब हम देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको इसका एक कंपैरिजन बता देता हूँ बुखारी साहब, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ जिसका जिक्र नहीं होता। पिछले 1.5 साल में 2 दफा पाकिस्तान नेवी ने इंडिया की स्टेल्थ सबमरीन जो है उसको अपने पानियों में पकड़ा, आइडेंटिफाई किया और उसको धमकी दी, और वो दुम दबा के भाग गया वहां रहम खा के, तरस खा के छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा आए तो हम इसको उड़ा के रख देंगे। मेरे ख्याल से एक और रोल जो पाकिस्तान आर्मी का है उसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, वो है कि हम दुनिया भर में जो यूनाइटेड नेशन की पीस मिशंस हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके अमन को यकीनी बनाते हैं, उनमें भी पाकिस्तान की अफवाज का न सिर्फ रोल नुमाया है बल्कि दुनिया की तरफ से इसकी पजीराई की जाती है, इसकी तारीफ की जाती है। मुबशर, क्विकली। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, स्पेशली यूएन पीस कीपिंग जो है उसमें तो पाकिस्तानी ट्रूप्स जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने आज से नहीं, 20 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। और फिर दुनिया की इस वक्त जदीद तरीन आर्मीज जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया की आर्मी ले लें, आप यूएई की एयरफोर्स ले लें, इन लोगों को ट्रेन भी जो है वो पाकिस्तानियों ने किया, इनकी फॉर्मेशन पाकिस्तानियों ने की।
तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, दुनिया एक्नॉलेज करती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं इसको, काकूल एकेडमी का रोल हमें जो है वो भी उसका तज़किरा करना चाहिए, जहां पर दुनिया भर से कैडेट आके ट्रेन होते हैं और जाके अपने अपने मुल्कों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। काकूल एकेडमी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट वी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हैविंग दैट। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह इस तवक्को के साथ कि मुबश्शिर मेरे साथ बैठे होंगे फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।